नमस्ते। खून की कमी होने की वजह से काफ़ी सारे रोग हमारे शरीर को ग्रस्त करते हैं। अनीमिया इज़ वन ऑफ द कॉमन वेज ऑफ रेफरिंग टू ब्लड डेफिशिएंसी। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और ये जब तक पकड़ में आता है या डिटेक्ट होता है आपके पैथोलॉजिकल या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में, उसके काफ़ी पहले से इसका आक्रमण शरीर में शुरू हो जाता है। मैं डॉक्टर सुचिता मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम हमारे ब्लड के क्वालिटी को ऑप्टिमम रख सकते हैं। तो अनीमिया आने के पहले से ही काफ़ी सारे सिम्टम्स आना शुरू कर देते हैं, बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी, स्पेशली लेडीज़ में, फीमेल्स में, क्योंकि पीरियड्स का बहुत ज़्यादा हैवी होना, स्किन में एक पेलनेस या स्किन का जो पिंक हेल्दी ब्राउन पिंक कलर है उसका वाइटिश हो जाना, आँखों के अंदर की जो रेडनेस है उसका पिंकिश या लाइट पिंक हो जाना, सर चकराना, बालों का झड़ना, शरीर में अननेसेसरी एक वज़न या फूल जाना या पानी का संचय होना, इन सारे कारणों से, इन सारे लक्षणों से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पाचक तंत्र बिगड़ा हुआ है और उसकी वजह से खून की कमी आ रही है। तो खून की कमी कम करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें घर में ही कर सकते हैं। थोड़ा और ये पूरा वीडियो पूरी तरह देखकर प्लीज़ कमेंट्स में और शेयर कीजिएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है। आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि सबसे पहले खून को कैसे बनाते हैं, खून कैसा बनता है। इसके दो अंश होते हैं, एक तो है जो तरल फ्लूइड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और एक है जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हीमोग्लोबिन सेल्स या आरबीसीज जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है, डब्ल्यूबीसीज जो हमारे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स या इम्यूनिटी को इम्यूनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे सिकनेस के साथ फाइट करते हैं, ये डब्ल्यूबीसीज और बाकी उनके जो सेल्यूलर टाइप्स है। तो ये सेल्यूलर और फ्लूइड कंटेंट, ये दो तरह के पार्ट्स होते हैं ब्लड में। तो ये जो फ्लूइड कंटेंट है, लिक्विड है, ये बनता है सबसे पहले जो आयुर्वेदा में हम लोग जानते हैं कि खाना पचन होने के बाद सबसे पहले इसका जब डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है तो सबसे पहला जो तरल फ्लूइड है जिसे हम लोग रस धातु कहते हैं, वो पहला प्रोडक्ट है डाइजेशन का। ये बनाता है हमारे ब्लड का मेन स्ट्रक्चर, मेन फ्लूइड स्ट्रक्चर, जैसे ब्लड की जो लिक्विडिटी है वो। तो ये रस धातु बनता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा और लिम्फ जो हमारे शरीर में फिर से वही इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिश्यू, लिक्विड टिश्यू है जिससे हमारे बॉडी में हेल्थ और इम्यूनिटी का बैलेंस बना रहता है। तो ये जो लिम्फ और प्लाज्मा जो है इसको बनाए रखने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, 2 से 2.5 लीटर से 3 लीटर तक एडल्ट्स में, और एटलीस्ट बच्चों में 1.5 से 2 लीटर तक पानी का सेवन करना दिन में, अकॉर्डिंग टू हीट एंड अकॉर्डिंग टू सीज़न और अकॉर्डिंग टू डाइजेशन भी। डाइजेशन के ऊपर वाटर के हिसाब से जो मेरा पहला वीडियो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कितनी मात्रा में पानी सेवन करना है, मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। पानी के बाद है जो तरल पदार्थ हैं, जैसे हमारा छाछ है, दाल है, चावल का पानी है, पतली मूंग दाल की खिचड़ी है, या जो सूप बनते हैं जैसे मूंग दाल का सूप बनता है, या बीटरूट और कैरेट को उबाल के उसका जो सूप बनता है। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए जो चिकन या मीट का जो ब्रॉथ बनता है। बंगालीज़ में हम लोग बनाते हैं फ्रेश फिश, रिवर वाटर फिश का जो होममेड स्टाइल घर का एकदम पतला जो तरल करी बनता है, वो चावल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में फ्लूइड कंटेंट बढ़ाने के लिए। अभी जिनमें मोटापा ज़्यादा है, जिनमें फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बीपी ब्लड का क्वालिटी कम होने की वजह से, उनमें ड्राई चीज़ें खानी की ज़रूरत है। और अवश्य ही डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ, अगर आपका ब्लड लेवल कहीं ना कहीं 9% हेमोग्लोबिन 9% से लोअर है इन केस ऑफ फीमेल्स, एंड इन केस ऑफ मेल्स एनीवेयर लेस देन 10 to 11%, तो तब मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके यहाँ तक पहुँचने के पहले ही अगर हम हमारे डाइट से थोड़ा सा और फ्लूइड इंटेक बढ़ा देते हैं, सूप्स बढ़ा देते हैं, सॉलिड हैवी डाइट ना लेके अगर हम लोग थोड़ा सा और फ्लूइड डाइट पे, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारे सराउंडिंग एरिया में वेदर बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से, बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने की वजह से भी हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, लिक्विड की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से रस धातु और उसके उपरांत जो रक्त धातु है उसका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फ्लूइड का इंटेक थोड़ा सा, जो कुक्ड फ्लूइड्स है, सिर्फ पानी नहीं, लेकिन जो कुक्ड फ्लूइड्स है या जो फ्रूट्स है जिनसे हमारी फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है, जैसे आंवला है, पोमेग्रेनेट है, अनार है, आपका जो रसीले फल हैं जैसे मौसम्बी है, संतरा है,
इन सारे फलों का सेवन, या जो सीजनल फ्रूट्स है, अभी सीजनल फ्रूट्स में आम और लीची ही ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो लेकिन आम और लीची डायरेक्टली इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अनार है, अंजीर है। ये इन फ्रूट्स का सेवन करना, काली मनुक्के या ब्लैक रेजिन्स है जो सूखे हुए काले द्राक्ष से बने रहते हैं, तो उनको भिगोकर उनके अंदर का बीज निकालकर अगर 8 से 10 रोज़ सेवन कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों में जिन्हें हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से बहुत जल्दी से उनका इम्यूनिटी लो हो जाता है, WBC सेल्स की मात्रा कम हो जाती है, तो उनमें ब्लैक रेजिन्स की मात्रा का सेवन करना, नट्स का थोड़ा बहुत उनमें सेवन कराना, चीनी और नमक मिलाया हुआ पानी का सेवन कराना। इसके साथ है आपके लिए जो छाछ की मात्रा का सेवन है, तो छाछ बहुत ही उत्तम शरीर में अग्नि बढ़ाने वाला, पाचक तंत्र को अच्छा करने वाला एक रेसिपी है जो हम ट्रेडिशनली पीते आते हैं गर्मियों की सीज़न में। तो टाक का सेवन या छाछ का सेवन, आप थोड़ा सा उसमें मसाला डाल के ले सकते हैं, आप उसे मीठा करके ले सकते हैं, आप उसे थोड़ा सा हल्का खट्टापन रखा हुआ ले सकते हैं, जैसे आपको जी करे। तो दिन भर में 1 से 2 ग्लास छाछ का सेवन करना, इस तरह से पतली खिचड़ियों का सेवन करना, दाल का सेवन करना, स्पाइसेस का सेवन कम करना, इन तरह से फ्लूइड कंटेंट आप बढ़ा सकते हैं। अभी सेल्यूलर कंटेंट बढ़ाने के लिए जो RBCs है, WBCs है, इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये डायरेक्टली ऐसे इनका प्रोडक्शन नहीं बनता है, ये बोन मैरो से बनते हैं हमारे, तो उसमें से फिर भी उनका जो द रेडनेस इन द ब्लड, द रक्त धातु का जो अंश है, वो लिवर से कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो लिवर से इम्प्रूव करने के लिए आपका बीट रूट है, कैरेट है, पालक है, कड़ी पत्ता है, बार्ली और रागी, ये 2 सीरियल्स हैं जिनसे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने में हेल्प होता है। ये सारा करने से क्या होता है, जो हाई फाइबर कंटेंट है वाले फूड्स हैं, इनको आप कुक करके ही सेवन करना है, इनको कच्चा सेवन नहीं करना है। तो ये जब कुक करके सेवन किया जाता है, ये हमारे बड़ी आंत में, हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं उसमें अच्छी तरह से इसका पचन होता है, ईजिली पचन होता है, इससे एब्जॉर्प्शन और ईजी होता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में ही, हमारी बड़ी जो आंत है, बड़ी और छोटे आंत में ही हमारा डाइजेशन होके फाइनल प्रोडक्ट होता है, और डाइजेशन होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो लिम्फ टिश्यू कहिए या हमारा जो रसद धातु कहिए या जो प्लाज्मा का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन जो होता है ये इंटेस्टाइन्स में से होता है। तो वहाँ से जब ये फॉर्मेशन होता है तो लिवर में भी जाके रक्त का ओरिजिनल जो फॉर्म है उसको डेवलप करने में हेल्प मिलती है। तो अगर आपकी आंत, आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्दी है, मतलब आपका जो शौच हो रहा है या जो फीकल मैटर आपके शरीर में से रोज निकल रहा है वो हेल्दी होना चाहिए। इसे कैसे डिटरमिन करें कि वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, उसमें अत्यधिक मात्रा में म्यूकस नहीं होना चाहिए, वो अत्यधिक ड्राई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुर्गंध युक्त या खाना खाने के बाद ही हमेशा 2 से 3 बार शौच को जाने की ज़रूरत होना, ये गलत है। दिन में 1 से 2 बार होना, उसके बाद हल्कापन महसूस करना, हल्की भूख की इच्छा होना, शरीर में लाघवता आना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इनसे समझ में आता है कि आपके शरीर में से जो वेस्ट मैटर निकल रहा है वो हेल्दी है, मतलब इन टर्न आपका इंटेस्टाइन हेल्दी है। अगर ये हेल्दी नहीं है तो आपको देखना है कि इसे हेल्दी कैसे करना है। तो उस तरह के खाद्य पदार्थ आपको सेवन करने हैं, आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ आपको परामर्श करना है, आपकी प्रकृति जाननी है। तो आयोली हीलिंग्स में आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के थ्रू या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम मैसेंजर्स के थ्रू। तो इस तरह से खुद को लो ब्लड क्वालिटी से आप अपने आप को सेव करके रख सकते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन। ये वीडियो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे बताइए आप और किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय।